हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आवर्त सारणी से रिलेटेड यानी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉप 45 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न से। आवर्त सारणी से रिलेटेड आपका पहला प्रश्न है करा कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोव रेनर ने किया था। किसने किया था? डोव रेनर ने किया था 1817 ईस्वी में। आपको ये भी याद रखना, 1817 ईस्वी में डोव रेनर ने जो है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। दूसरा प्रश्न करा कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका भी राइट जो आंसर होगा वो होगा डोव रेनर ने। और डोव रेनर ने ही 1817 ईस्वी में तत्वों के वर्गीकरण करके एक ट्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। आपका तीसरा प्रश्न है करा कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेंडलीफ ने। 1869 ईस्वी में इन्होंने एक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आपको यही बता दें कि यह जो है रूस का एक रसायन शास्त्री था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, आपका चौथा प्रश्न है कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेनरी मोसले, ये उसका पूरा नाम है। और यह जो है ब्रिटेन का एक रसायन शास्त्री था और इन्होंने 1913 ईस्वी में जो है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। पांचवा प्रश्न करा कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूलैंड्स ने। किसने किया था? तो न्यूलैंड्स ने किया था। और इन्होंने सन 1865-66 में जो है इस नियम का प्रतिपादन किया था। छठा प्रश्न करा कि किस वर्ग के तत्वों को जो है सिक्का धातु कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ग 11 के तत्वों को जो है सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को बेनिफिट्स हो सके जो नए स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सातवां नंबर प्रश्न, आपका सातवां नंबर प्रश्न है कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परमाणु द्रव्यमान। आपको मालूम है कि इन्होंने 1869 ईस्वी में एक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और आठवां जो प्रश्न करा कि मोसले द्वारा निर्मित आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जिसे कहा जाता है। ये इसके तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार था। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल 18। वर्गों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल 18 है। 10वां प्रश्न है आपका कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो है 7। कुल मिलाकर कितनी है? 7, यह याद रखना है। और 11वां जो प्रश्न करा कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 12वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओस्मियम, जिसका संकेत क्या होता है? OS होता है। इसी तरह चांदी का संकेत Ag, सोना का संकेत Au और पारा का संकेत Hg, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। 13वां आपका प्रश्न करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो है लिथियम, जिसका संकेत क्या होता है? Li। उसी तरह एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, अब मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, अब प्लेटिनम का संकेत Pt होता है। 14वां नंबर आपका प्रश्न करा कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में एकमात्र अधातु तत्व है, तो वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन, जिसका संकेत क्या होता है? H होता है। और यह जो है सबसे हल्की तत्व है। क्या है? सबसे हल्की तत्व क्या है? हाइड्रोजन। अगर हल्की धातु की बात करें तो आप वहाँ पर लिथियम मार सकते हैं आंसर में। और इसी तरह कार्बन का संकेत C होता है, सिलिकॉन का संकेत Si होता है, नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न,
15 नंबर आपका प्रश्न है करा कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक जो होता है वो उच्चतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ग 4a के तत्वों का जो गलनांक होता है वो उच्चतम होता है। और 16वां नंबर जो प्रश्न करा कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दाहिनी ओर जो है उसको स्थान दिया गया। किसको? तो अधातुओं को जो है स्थान दिया गया है। और 17 नंबर जो प्रश्न करा है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वर्ग 7a के तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? उच्च होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर आपका प्रश्न है करा कि किस ब्लॉक का तत्व जो है साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस ब्लॉक का तत्व जो है साधारणतः क्या करते हैं? रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। 19वां नंबर जो प्रश्न है करा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व कौन सी है। क्या है? धातु तत्व कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एल्युमिनियम और इसका संकेत क्या होता है? Al होता है। उसी तरह सोडियम का संकेत Na होता है, कैल्शियम का संकेत Ca होता है और लोहा का संकेत Fe जिसे फेरस भी कहा जाता है। 20वां नंबर प्रश्न करा कि किस वर्ग के तत्वों को जो है मुद्रा धातु कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ग ए। क्या होगा? वर्ग ए के बी के तत्वों का जो है मुद्रा धातु कहा जाता है। यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो चुका है और ये जो है ऑप्शन गलत है सारे। तो आपको याद रखना है वर्ग ए के बी का तत्व को जो है मुद्रा धातु कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 21वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन जिसका संकेत क्या होता है? ओ होता है। इसी तरह सिलिकॉन का संकेत SI, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। 22वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो होता है निष्क्रिय गैस जिसे नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। 23वां जो प्रश्न करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षार धातु होता है। क्या होता है? एक क्षार धातु होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम जिसका संकेत क्या होता है? यू होता है। और उसी तरह एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? एल होता है। मरकरी का संकेत Hg जिसे पारा के नाम से भी जाना जाता है। और सोना का संकेत होता है Au जिसे औरम कहा जाता है लैटिन में। और 25वां जो प्रश्न करा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पारा जिसे क्या कहा जाता है? मरकरी भी कहा जाता है। इसका संकेत क्या होता है? Hg होता है। उसी तरह लिथियम का संकेत Li, ब्रोमीन का संकेत Br और ओस्मियम का संकेत जो होता है OS होता है। उसके बाद 26वां जो प्रश्न करा है कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरोसिन तेल में रखा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 27वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। और ज़्यादातर प्रश्न आपका आता है सोडियम ही आंसर आता है, मगर आपको ये याद रखना है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीन धातुएं ऐसी है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। 28वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयोडीन। इसका संकेत क्या होता है? आई होता है। उसी तरह पारा का संकेत Hg होता है। ब्रोमीन का संकेत Br और सोडियम का संकेत Na होता है। इसे लैटिन में जो है नाइट्रियम कहा जाता है, ये याद रखना है। 29वां नंबर जो प्रश्न करा कि न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल 56 यानी 56 थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 30वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आवर्त कहा जाता है। और क्षैतिज कतार जो होता है इस तरह होता है। क्या होता है? इस तरह होता है। और 31वां नंबर जो प्रश्न करा कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वर्ग कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर कतार जो होता है वो खड़ी लाइन होती है। क्या होती है? खड़ी लाइन।
और 32वां नंबर जो प्रश्न करा है कि मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल मिलाकर 63 थी। क्या थी? 63 थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पी ब्लॉक के सदस्य हैं। क्या है? पी ब्लॉक के सदस्य। और 34वां नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कुल कितनी है, यानी किसकी संख्या? अक्रिय गैसों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। और 35 नंबर जो प्रश्न करा है कि अक्रिय गैसों की संयुक्तताएं यानी कोवैलेंसी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्गन का उपयोग जो है विद्युत बल्ब में किया जाता है। और आर्गन के संकेत क्या होता है? Ar होता है। उसी तरह रेडॉन का संकेत Rd, हीलियम का संकेत Hi और जेनॉन का संकेत Xe होता है। 37 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। 38 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्ग के सभी तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। आपको ये ध्यान देना है, कह रहा है कि किसी वर्ग यानी किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में जो है संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो क्या होती है? समान होती है, यानी एक समान होगी। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसका जो संकेत होता है Rd होता है। उसी तरह आर्गन का संकेत Ar, क्रिप्टॉन का संकेत Cr और जेनॉन का संकेत Xc होता है। 40वां प्रश्न है, करा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? आर्गन होगा। और उसी तरह जेनॉन का संकेत Xc होता है, क्रिप्टॉन का Cr, रेडॉन का Rd होता है। और आप तो जानते ही हैं आर्गन का संकेत क्या होता है? Ar होता है। और 41वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनॉन। और जेनॉन का संकेत क्या होता है? Xc होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 42वां नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेडॉन। और रेडॉन का संकेत क्या होता है? Rd होता है। 43वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हेलोजन तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। उसी तरह ब्रोमीन का संकेत Br होता है, आयोडीन का संकेत I होता है, सोडियम का संकेत Na होता है। और 44वां नंबर प्रश्न है, कह रहा कि ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन तत्व कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयोडीन। आयोडीन का संकेत क्या होता है? I होता है। अब ब्रोमीन का संकेत Br होता है, क्लोरीन का Cl होता है, फ्लोरीन का क्या होता है? F होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि हीलियम के बाह्यतम यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। कितनी होती है? 2 होती है। और 46वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल मिलाकर के 8 होते हैं। क्या होते हैं? कुल मिलाकर के 8 होते हैं। 47वां नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, हाइड्रोजन तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0। कितनी होती है? 0 होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।